chemistry class. As we already studied about the classification of elements, different aspects of classification, we go through the modern periodic table. As we already studied, Sir Henry Moseley gave us modern periodic table in which he has some vertical columns which is called as groups and some five horizontal rows which is called as periods. We have already studied all these things. Now, taking some properties, we have to learn about the trends in group and period. मतलब कि if हम कोई कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जिनके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाएं तो एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को किस तरह से शो करेंगे, या पीरियड्स में फॉरवर्ड जाएं तो वो किस तरह से उसको शो करेंगे, क्या ट्रेंड उनका रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो है एटॉमिक साइज। First property is atomic size. As we all already know about the atom. Atom is spherical in size according to the Bohr's model. Spherical in shape. तो किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए we have to measure atomic radius. We have to measure the radius of that particular object. So अगर हमें एटम का साइज देखना है तो हमें एटॉमिक रेडियस लेना होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसके बाद ऑर्बिट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। This is called atomic radius. The distance from nucleus to outermost orbit or valence shell is known as atomic radius. Now go forth through the group. If we go through the group or we go down the group, what happens? 2, 1, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1. This way we can write the electronic configuration of elements which are coming in a group. We are taking first group. हमने लिया है पहला ग्रुप जहां पर सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमें मालूम है कि ग्रुप 1 में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम कैसे इसकी एटॉमिक रेडियस देखेंगे? हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस डिस्टेंस, जैसे 2 शेलों की साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटम का रेडियस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब when we move downward in a group, atomic size increases. Atomic size increases because number of shells are also increases. यहाँ पर केवल K shell है, यहाँ KL shell है, यहाँ KLM shell है। ऐसे ही when we moving downward in a group, number of shells are increasing so that the atomic size also increases. Now we move forward in a period. What happens in a period? Period में क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप में अगर हमने सेकेंड पीरियड लिया है, we are going to take the example of second period. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 and 2, 8 so on. What happens then? What happens with the atomic radius? क्योंकि आप किसी भी पीरियड में फॉरवर्ड जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर न्यूक्लियस। हमने सेकेंड पीरियड लिया है, सो देयर आर 2 शेल्स। सेकेंड पीरियड
कहता है कि उसमें आने वाले सभी मेंबर्स में केवल 2 ही शेल होंगी। फर्स्ट 2 1, तो पहली शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम प्रोटॉन लग रहा है यहाँ पर वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन पे होगा। एज वी मूव टू द सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, फिर यहाँ पर भी लगेगा, धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। जब चारों तरफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या होगा, वैलेंस ऑर्बिट को स्क्वीज कर देगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से खिंच जाएगा और वो कंप्रेस हो जाएगा। सो द एटम का साइज क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होगी, यानी कि व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन अ पीरियड एटॉमिक साइज decreases. I hope it is very much clear to all of you. Now go to the second property. Second property is metallic character. Metallic and non-metallic character. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ के आए हैं कि मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वही स्ट्रॉन्ग मेटल होंगे, और जितना हार्डली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। नाउ गो इन अ ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से दूरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बढ़ती जा रही है। जब ये दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स इस पे कम लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान होता है। जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ योर लाइफ कि टीचर आगे खड़ा होकर पढ़ा रहा है और लास्ट सीट वाला बच्चा उस रेंज में नहीं आता, तो वहां पे गड़बड़ ज्यादा करते हैं, शैतानी बच्चे ज्यादा करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस से जितने दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट का, वो इजीली रिमूवेबल होगा। ऐसे ही व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करा पाते हैं। लेकिन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन अ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देर से निकलते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है पीरियड्स में, जबकि ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। नाउ सी द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज वैलेंसी। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द वैलेंसी? अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल्स, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप वी आर वाचिंग द वैलेंस ऑर्बिट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन with every element। किसी भी एक ग्रुप का आप एग्जाम्पल लेंगे और उसका वैलेंस ऑर्बिट चेक करेंगे तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। इसलिए व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप द वैलेंसी रिमेन्स सेम, बट व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस देन? 1 2 3 4 नंबर तक पीरियड में फॉरवर्ड जाने पर वैलेंसी 4 तक इंक्रीज होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी 8 - 5 दैट इज 3, 8 - 6 2, 1 एंड 0, यानी कि वैलेंसी first increases then decreases। वैलेंसी पहले बढ़ रही है और फिर घटेगी। That's all for this chapter. We will meet with
with the solution of some questions based on this concept. In next